क्वेश्चन नंबर 55 जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.20 टेस्ला एग्जिस्ट पैरेलल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप? तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा है तो इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो 0 के बराबर होता है। नेट फोर्स 0 के बराबर होता है यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखा है और लूप में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है m क्रॉस बी। टॉर्क जो है वो m क्रॉस बी के बराबर होता है। और यहां आप देख सकते हैं कि जो लूप है उस लूप के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है नीचे की तरफ है। तो m क्रॉस बी, m और b के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं m b sin 90 के बराबर। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, n i a के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा b और आ जाएगा आपके पास sin 90। तो n की वैल्यू कितनी है, n इज एक ही टर्न है, करंट कितना है इसमें 5 एम्पियर के बराबर, एरिया की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, और b कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है। सो 10 0 0 से -1 गया और ये बन गया -3, और 2 और 5 10 से एक और पावर कम हो गई -2। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर के बराबर आपको यहाँ पे मिल जाता है टॉर्क की वैल्यू। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। एक सर्कुलर कॉइल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 500 और वो करंट कैरी करता है 1 एम्पियर के बराबर करंट कैरी करता है। यदि इसका एक्सिस 30 डिग्री एंगल बनाता है विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.4 टेस्ला, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो टॉर्क यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे mb sin थीटा के बराबर, sin थीटा के बराबर। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है 500 के बराबर। सो 500 इंटू करंट उसमें है 1 एम्पियर के बराबर इंटू एरिया पाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट है, पाई आर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब बात आती है एंगल की। तो यहाँ देखिए इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक्सिस है बेटा ये, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से है, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, यानी m और b के बीच का एंगल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। तो sin 30 कितना होता है 1/2। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 से गया 0.2 टाइम्स, और यहाँ एक 2 0 से एक यहाँ डेसिमल गया और ये -3 बन गया, और यहाँ कितना बचता है 5 और 4 20 20 दूनी 40। सो 40 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे पाई और है तो आपको मिल जाएगा ये 0.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -1। तो 0.04 पाई आपको यहाँ पे मिल जाती है टॉर्क की वैल्यू। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 में आपको दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट I के बराबर फ्लो होता है और उसकी टोटल लेंथ L के बराबर है। वायर की टोटल लेंथ L के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सर्कुलर लूप का रेडियस कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई। मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करता है पैरेलल टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, एक्सिस है इसका ये, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट है ये। तो आप यहां से लिख सकते हैं टॉर्क, टाउ इज इक्वल्स टू, टॉर्क आप लिख सकते हैं टाउ 1 इज इक्वल्स टू NIAB sin 90। सिंपल है, बहुत बार लिख चुके हैं अभी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक ही है। करंट कितना है I के बराबर, करंट कितना है I के बराबर, और एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और sin 90 कितना होता है 1। तो आपको मिल जाएगा पाई आई एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये आपको टाउ 1 की वैल्यू मिल जाने वाली है। टाउ 1 यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा जाता है यदि इस वायर का इस्तेमाल करके, तो पहला पार्ट हमने निकाल दिया, दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि सेम लेंथ का वायर से हम स्क्वायर लूप बना देते हैं तो क्या होगा। तो स्क्वायर लूप यदि बना देते हैं तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर की साइड कितनी होने वाली है 4 इंटू ए के बराबर। जो टोटल लेंथ है उसको हमने 4 स्टिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, 4 स्टिक्स से बना के हमने बना दिया है स्क्वायर।
सो L इज इक्वल टू 4 है, मैंने पेरीमीटर दोनों का बराबर कर दिया है, तो यहां से आपको स्क्वायर की साइड जो है मिल जाती है L/4 के बराबर। तो यहां आप लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin 90, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट है I, एरिया हो गया पाई A, करंट हो गया सिर्फ A स्क्वायर विच इज L²/16, और यहाँ पे आ जाएगा B, sin 90 होता है 1। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है NIAB IL²B डिवाइडेड बाय 16। तो ये टॉर्क की वैल्यू मिलने वाली है τ2। तो आप देख सकते हैं बेटा कौन इनमें से ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है बेटा 4 × 10 अप्रोक्सीमेटली 40, और यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में 16। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे τ2 जो है वो ज्यादा है τ1 से, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी एज लेंथ जो है L के बराबर है, और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और करंट उसमें I के बराबर फ्लो होता है, और उसको रखा गया है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर उसको रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करता है इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू NH। तो यहाँ पे बना लेते हैं। हमारे पास एक लूप है, स्क्वायर लूप है इस तरीके से, और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है, और इसकी जो एज लेंथ है बेटा L के बराबर है। ये L है, ये L है, और ये L है, और ये L है। L के बराबर इसकी एज लेंथ है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पैरेलल टू द साइड, और इसमें करंट फ्लो होता है I के बराबर। I के बराबर फ्लो होता है करंट। इस तरीके से मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से दिखा दिया। टोटल मास ऑफ द कॉइल इज M, टोटल मास जो है M के बराबर है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हम मिनिमम हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये कॉइल जो है स्टार्ट टिपिंग ओवर। ये जो कॉइल है ये इधर की तरफ जो है टिप हो जाए, ये यहां से उठ के इस तरीके से टिप हो जाए। ये हमें कैलकुलेट करना है कितना टॉर्क जो है, कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें इस्तेमाल करना होगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे कि इसमें करंट का पैटर्न जो है इस तरीके से है, और इस करंट के पैटर्न की वजह से मैं कह सकता हूं जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। इस तरफ अपनी कर्ल कीजिए फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट के सेंस में। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से है। सो M क्रॉस B जो टॉर्क होगा, मैं कह सकता हूं क्लियरली कि M क्रॉस B जो टॉर्क है, M इधर है, B इधर है, M क्रॉस B क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। तो ये जो लूप है बेटा ये ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास, MB sin 90, ये इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क है। अब मैं बात करूं कि mg की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है इस आपकी लूप के ऊपर। तो mg के टॉर्क की यदि बात यहां पे की जाए, mg के टॉर्क की बात यहां पे की जाए, तो mg जो है इसके ऊपर लग रहा है, इन सबका मास जो है बराबर बराबर होने वाला है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg/4 के बराबर, इस पे फोर्स लग रहा है mg/4 के बराबर, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg/4 के बराबर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg/4 के बराबर। इसका रोटेशन किसके अबाउट होना है, इसके अबाउट होना है, यानी कि इस mg/4 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बाकी सबका जो टॉर्क है वो इसके अबाउट आ रहा है, तो मैं वो टोटल टॉर्क लिख दूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास, mg/4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू L, mg/4 इंटू L/2, mg/4 इंटू L/2, और इसका टॉर्क भी कितना आ जाएगा, mg/4 इंटू L/2 प्लस mg/4 इंटू L/2। तो इतना जो है टॉर्क जो है काउंटर टॉर्क mg की वजह से यहाँ पे लग रहा है। तो इन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया, तो आपको मिल जाएगा m को लिख सकते हैं NIA इंटू B, NIL² इंटू B इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, mg/4 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 इंटू L/2, यानी mgL/8 mgL/8 mgL/4 mgL/8 mgL/8। तो ये mgL/2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी mg
बाय 2NIL के बराबर, mg डिवाइडेड बाय 2nil जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r of mass m which has a total charge q distributed uniformly on it. The ring is rotated about its axis with an angular speed of omega. Find the equivalent electric current in the ring. तो उस रिंग के मूव करने से, चार्ज के रोटेट होने से जो इक्विवेलेंट करंट बनता है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रिंग है जी, और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको रोटेट किया जा रहा है रिंग को विद एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और टोटल चार्ज जो है क्यू के बराबर है। तो आप देखिए बेटा, कोई भी यदि क्रॉस सेक्शन एरिया में यहाँ पे यदि ले रहा हूँ, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया में यहाँ पे ले रहा हूँ, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, और इस एरिया से कैपिटल टी टाइम में यदि मैं देखूं कितना चार्ज पास हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूरी रिंग एक बार रोटेट हो जाएगी, यानी इस रिंग पर पूरा जो चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज कैपिटल टी टाइम में इस एरिया से पास होता है। तो मैं इक्विवेलेंट करंट कह सकता हूं कि टोटल चार्ज कितना है क्यू, और वो कितने टाइम में फ्लो हो जाता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय ओमेगा वर्ग के टाइम से। इतने टाइम में कैपिटल क्यू चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट करंट। ये इक्विवेलेंट करंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पे कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आपको दिया है, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1 इंटू करंट कितना है आपके पास Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया है इसका पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है Q ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर। अब आपसे कहा है कि शो दैट म्यू इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2m इंटू L, where L is the angular momentum of the ring about axis of rotation। अब ये कैसे प्रूव करें? तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक रोटेटिंग बॉडी के लिए, एक प्योर रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं मैं I इंटू ओमेगा के बराबर। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कितना होगा mr स्क्वायर इंटू आपके पास ओमेगा, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा मैं लिख सकता हूं एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे कमी किस चीज की है? यहाँ पे कमी है सिर्फ m की। तो यहाँ पे यदि m से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे m से डिवाइड कर दूं, तो देखिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाती है? L के बराबर बन जाती है। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट कि मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट Q बाय 2m इंटू L इंटू L इंटू L। सो Q बाय 2m इंटू L के बराबर ये बात प्रूव हो जाती है कि एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस रेशियो Q बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट का मतलब डिस्क है, डिस्क, और इसका रेडियस r के बराबर है, इसका मास m के बराबर है, विच हैज अ चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। यानी पूरी डिस्क के ऊपर, पूरी प्लेट के ऊपर चार्ज q के बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्लेट को रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम आर रिलेटेड एज म्यू इज इक्वल्स टू Q बाय 2m इंटू L। यानी जो रिलेशन पहले था मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में, वो रिलेशन इस प्लेट के लिए भी होने वाला है। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो ये मैं डिस्क यहाँ पे बना देता हूं, ये डिस्क है जी, और डिस्क जो है उस पे पूरे डिस्क पर, डिस्क के एरिया पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी है इस डिस्क के लिए। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी एलिमेंट लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, और इस छोटे से एलिमेंट, रिंग की शेप में एलिमेंट होगा, और इसका विड्थ मान लेता हूँ dx और इसकी रेडियस मान लेता हूँ x के बराबर, और ये भी रोटेट हो रही होगी, ये भी जो है ये रोटेट हो रही होगी इस एक्सिस के अबाउट। तो मैं इस छोटे से पार्ट का एंगुलर, छोटे से पार्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैं लिख सकता हूँ, या करंट आप लिख सकते हैं कितना होगा, करंट आप लिख सकते हैं, या एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ही लिख देता हूँ मैं।
सो डी म्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पिछली बार एंगुलर मोमेंटम कितना आया था एक रिंग का, एंगुलर मोमेंटम आया था क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू ये एंगुलर मोमेंटम था एक रिंग का। तो मैं कह सकता हूं इस एलिमेंट का भी यही आने वाला है, क्यू ओमेगा, क्यू कितना है डी क्यू इंटू ओमेगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो ये इस छोटे से पार्ट का एंगुलर मोमेंटम आपको, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट छोटा सा इज इक्वल टू छोटा चार्ज इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब डी क्यू को लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो मैं डी क्यू को लिख रहा हूं सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स के बराबर, 2 पाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ये आपके पास छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट है। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से गया 2, पाई से गया पाई, और तो कुछ नहीं जा रहा, नहीं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले जाएंगे, क्यू बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, अंदर कितना बचा है एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 0 से लेके स्मॉल आर तक, तो आपको मिलेगा क्यू ओमेगा बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, उसमें लिमिट लगाएंगे 0 से r, तो मिलेगा r रेज़ टू द पावर 4/4। तो r स्क्वायर से पावर 2 चली गई, तो आपको मिल गया क्यू ओमेगा r स्क्वायर बाय 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक डिस्क का आपको मिल जाता है, m कहें या इसको म्यू कहें, आपको मिल जाएगा कितना, क्यू ओमेगा r स्क्वायर बाय 4, r स्क्वायर बाय 4। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, नीचे इसको 2 लिख सकता हूं, इसको 2 लिख सकता हूं, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर सकता हूं। तो आप इसे देखिए बेटा, ये एम आर स्क्वायर, ये जो टर्म है क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और ओमेगा क्या है आपके पास एंगुलर स्पीड। सो ये जो क्वांटिटी है बन गया आपके पास I इंटू ओमेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम बन चुका है। तो आपको मिल जाएगा Q बाय 2m इंटू एल इंटू एल। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको मिल जाती है QL अपॉन 2m। तो आप याद रखिए, चाहे आपके पास रिंग हो, चाहे आपके पास डिस्क हो, चाहे आपके पास सॉलिड स्फीयर हो, चाहे आपके पास हॉलो स्फीयर हो, उन सब के लिए ये रिलेशन जो है वो फॉलो होता है कि म्यू इज इक्वल टू Q अपॉन 2m इंटू एल। या आप ऐसे कह सकते हैं कि म्यू बाय एल, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू Q बाय 2m। इसको जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो इसको कहा जाता है, म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू Q अपॉन 2m। ठीक बात।